इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के हालात पर एक्शन में मोदी सरकार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के निर्देश दिए गए। सीसीएस की बैठक में बोले पीएम मोदी, अफगान भाइयों और बहनों की हर संभव मदद करेंगे, जरूरतमंद सिखों और हिंदुओं को भी शरण देगा भारत। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएस अजित डोभाल भी शामिल हुए। आज सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की फिर बैठक। अफगानिस्तान के हालात और वहां से भारतीयों को निकालने को लेकर चर्चा हो सकती है। सुबह 11:10 पर केंद्रीय कैबिनेट की भी मीटिंग होगी। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर हिंडन एयरफोर्स की प्लेन हिंडन एयर बेस पहुंची। वायुसेना का C-17 और C-130 विमान, भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों सहित 120 भारतीयों को लाया गया भारत। वायुसेना के दोनों विमान से भारतीय दूतावास के स्टाफ के अलावा डिफेंस स्टाफ और पत्रकार भी भारत लौटे। दूतावास के बाकी कर्मचारी अगले राउंड में भारत लौटेंगे। काबुल से पहले जामनगर पहुंचे थे दोनों विमान। जामनगर में ईंधन भरवाने के बाद हिंडन एयर बेस आए विमान। जामनगर में फुल माला पहनाकर भारतीयों का स्वागत किया गया। भारत लौटे लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, काबुल से भारत के राजदूत और दूतावास के लोगों को निकालना चुनौतीपूर्ण था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दुनिया को मान्यता देने की मांग की। तालिबान ने मंगलवार रात के लिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दूतावासों को नहीं पहुंचाया जाएगा नुकसान। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी मीडिया से बात की। कहा, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ साजिश रचने या फिर हमला करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, किसी देश या व्यक्ति से बदला नहीं लेगा तालिबान। तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ने वालों को माफ करने का वादा किया। तालिबान ने कहा, महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आजादी देंगे। हेल्थ सेक्टर और स्कूलों में काम करने का भरोसा दिया। तालिबान के नंबर 2 का नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 20 साल बाद अफगानिस्तान लौटा। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। अभी कतर की राजधानी दोहा में रह रहा था। मुल्ला बरादर हो सकता अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति। 20 साल से चल रहे युद्ध का विजेता बनकर उभरा है बरादर। तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का रिश्तेदार है मुल्ला बरादर। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया। कहा, सभी नेताओं का समर्थन चाहिए। अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने फोन पर बात की। मामले में सहयोगी देशों में आपसी समन्वय की बात कही। अमेरिका ने अफगानिस्तान में प्लेन से गिरकर मौत मामले की जांच शुरू की। क्रू के मुताबिक लोगों से घिरे होने के बावजूद सुरक्षा वजहों से नहीं रोका गया था प्लेन। अफगानिस्तान बॉर्डर के पास तजाकिस्तान की सेना के साथ रूसी सेना ने शुरू किया जॉइंट एक्सरसाइज। टैंक के साथ हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी के ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात का वीडियो जारी हुआ। पीएम ने सोमवार को पीएम आवास पर खिलाड़ियों के साथ ब्रेकफास्ट भी किया था। पीएम मोदी ने गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा से बात की। कहा, विजय तुम्हारे सर पर नहीं चढ़ता और पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता। रवि दहिया, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और हॉकी खिलाड़ियों से भी संवाद करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। खिलाड़ियों को हंसाया भी और साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। वीडियो में मेडल नहीं जीतने वाले खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाते दिखे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, जो हार मान ले वो खिलाड़ी नहीं और देश के बच्चों के लिए बताया प्रेरणा। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में ले जाया गया। बुखार के कारण बीच में छोड़ना पड़ा स्वागत समारोह। योगी सरकार करेगी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का सम्मान। 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे लखनऊ के क्रिकेट स्टेडियम में होगा सम्मान कार्यक्रम। भुवनेश्वर में किया गया भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का अभिनंदन। सीएम नवीन पटनायक ने स्वागत किया। पैरालंपिक के लिए खिलाड़ियों का पहला दस्ता रवाना। 24 अगस्त से टोक्यो में पैरालंपिक शुरू। यूपी में बीजेपी करेगी प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन। अल्पसंख्यक मोर्चा 44,000 लोगों की टीम बनाएगा। घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार करेगी टीम। पढ़े लिखे मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ना होगा। प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन का मकसद अल्पसंख्यक लोगों के लिए चलाए जा रहे काम का भी जानकारी दी जाएगी। 19 अगस्त से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। मुंबई से कोंकण के सिंधुदुर्ग तक जाएंगे राणे, आम लोगों से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जन आशीर्वाद यात्रा में लिया हिस्सा। लोगों के अभिनंदन से अभिभूत नजर आए। का यात्रा जारी रहेगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर। सरकारी कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी के फैसले पर मुहर लगाई गई। बिहार में 11 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। 24 सितंबर को होनी है पहले फेज की वोटिंग। महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने पर भारत ने जताई आपत्ति। कहा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पाकिस्तान में महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने को बताया निंदनीय। कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे पाकिस्तान। यूपी के देवबंद में बनेगा एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। योगी सरकार ने मंजूरी दी। यूपी में अब अलीगढ़, फिरोजाबाद और मैनपुरी का नाम बदलेगी योगी सरकार। जिला पंचायत ने पास कर भेजा था नाम। कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला। बीजेपी नेता
जावेद अहमद डार की हत्या की गई। पुलिस ने दर्ज किया केस। इलाके में आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बीजेपी ने हत्या की निंदा की। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड के कारण अब तक 28 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मौके पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लौटे अधिकारियों से मिले, हालात पर चर्चा की। देश में एक दिन में कोरोना के 35,197 नए केस सामने आए। 440 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 21,613 नए केस, 127 लोगों की मौत। देश भर में अब तक कुल 56 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगवाई है कोरोना की वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। मंगलवार को 55 लाख लोगों को लगी है वैक्सीन की डोज। सोमवार को 88,13,000 वैक्सीन डोज के साथ बना था रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक स्टूडेंट ने लगाया प्रोफेसर पर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में हवाओं से और भड़की जंगल की आग। प्रशासन ने आसपास के लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिए। फ्रांस में भी जंगल की आग बेकाबू। हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर। प्लेन और हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। टेस्ट फ्लाइट के दौरान हवा में ही जलने लगा रूस का मिलिट्री विमान। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।